प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। भगवान ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, चारों वेद मेरे मुख से प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं ही इस सृष्टि का पालन करता हूं, मेरे बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती, अतः मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। धीरे धीरे ये वाद विवाद अहंकार में बदलने लगा। दोनों ही अपने अपने सामर्थ्य का वर्णन करने लगे। तभी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि ये विवाद सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता था। तभी आकाश और पृथ्वी के बीच एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसका ना कोई आदि था ना अंत, वो अनंत, तेजस्वी और रहस्यमय था। उस दिव्य वाणी ने कहा, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु और ब्रह्मा की परीक्षा। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे पाताल की ओर चले गए। भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और स्तंभ का आदि खोजने के लिए ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। भगवान विष्णु ने अनंत काल तक खोज की, परंतु अंत न मिला। वे थककर लौट आए और सत्य स्वीकार किया, मैं इसका अंत नहीं खोज सका। भगवान ब्रह्मा को भी आदि नहीं मिला, लेकिन रास्ते में उन्हें केवड़ा यानी केतकी का फूल मिला। उन्होंने असत्य का सहारा लिया और कहा, मैंने आदि देख लिया है, ये फूल साक्षी है। तभी अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा के असत्य पर क्रोध किया और कहा, अहंकार और असत्य से कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता। भगवान शिव ने ब्रह्मा को दंड दिया कि धरती पर मेरी पूजा में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा, और भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें कहा, तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर हो। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है। सत्य और विनम्रता ही सच्ची श्रेष्ठता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समान रूप से आवश्यक हैं। इसी कथा के कारण शिवलिंग को निराकार ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है।